बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवाज़ मोहल और आप देख रहे हैं उर्दू गेटवे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, यूट्यूब वगैरह पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा और सिंध असम्बली की डिप्टी स्पीकर शहला रज़ा के हवाले से हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में रिमार्क्स पर खूब शोर व गुगा मचा हुआ है और एक तूफ़ान बरपा है। इस हवाले से कुछ लोग इस बारे में शहला रज़ा की ख़बर ले रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि शहला रज़ा इस हवाले से माज़रत करें, माफ़ी मांगे कि उन्होंने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम इज़्ज़त व तकरीम या प्रोटोकॉल के बग़ैर लिया है और उनकी असम्बली की रुकनीयत ख़त्म की जाए। ये मुतालबा मजहबी हलकों ख़ुसूसन देवबंदी मकतब फ़िक्र की जानिब से किया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब PTI के लोग और उनके फॉलोअर्स भी शहला रज़ा पर खूब तनकीद कर रहे हैं, इस वजह से कि शहला रज़ा ने अपनी गुफ्तगू में इमरान ख़ान का नाम भी इस्तेमाल किया और कहा कि इमरान ख़ान मुआविया जैसा तर्ज़ हुकूमत लाना चाहते हैं। ये शहला रज़ा के कहे हुए अल्फाज थे। मैं ज़ाती तौर पर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नऊज़ बिल्लाह मुखालिफ नहीं हूँ। मेरे लिए वो काबिल एहतराम शख्सियत हैं, सहाबी रसूल हैं और एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं। मेरा ये मकाम और मनसब नहीं है कि मैं उन पर कोई तनकीद करूं। मैं उनके कहे हुए अल्फाज आपके सामने रख रहा हूं कि उन्होंने, शहला रज़ा ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि इमरान ख़ान का नाम इस्तेमाल करते हुए कहा कि इमरान ख़ान मुआविया जैसा तर्ज़ हुकूमत लाना चाहते हैं। मैं सिर्फ़ आप अहबाब के सामने असल सूरत हाल रख रहा हूँ कि असल माजरा क्या है और ये कज़िया किस तरह शुरू हुआ, क्योंकि मुझसे बाज़ अहबाब, मेरे दोस्त, दरियाफ़्त कर रहे थे कि नवाज़ भाई, शहला रज़ा ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में क्या कहा है और यह किस्सा है क्या। तो इस सिलसिले में गुजारिश ये है दोस्तों कि जनरल इलेक्शन 2018 में ये प्रोपेगेंडा किया गया कि इमरान ख़ान ने कहा था कि वो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का निज़ाम हुकूमत लाएंगे। तो इस बाबत एक TV इंटरव्यू में एंकर ने इमरान ख़ान से सवाल पूछा। ये इलेक्शन से पहले की बात है, जनरल इलेक्शन 2018 से। तो एंकर ने इमरान ख़ान से सवाल पूछा कि आपके बारे में कहा जाता है कि आप अमीर मुआविया का निज़ाम लाएंगे, तो इसकी वजाहत कर दें। तो इसके जवाब में इमरान ख़ान ने कहा कि ये बिल्कुल झूठ बात है, ना मुझे पता है कि अमीर मुआविया का निज़ाम क्या है। ये एक प्रोपेगेंडा है कि इमरान असल में शिया के ख़िलाफ़ है। ऐसी कोई बात ना मैंने कभी कही है और ना की है, बल्कि जब मैं बड़ा हो रहा था तो मुझे ये भी पता नहीं था कि शिया कौन होता है और सुन्नी कौन, बल्कि मैं तो उसे मुसलमान समझता हूँ जो कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है। ये एक बात थी जिसकी इमरान ख़ान ने जनरल इलेक्शन 2018 के मौके पर वजाहत कर दी और बात ख़त्म हो गई। जो अहबाब इमरान ख़ान की इस वजाहत का वीडियो क्लिप देखना चाहते हों तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। अब गुज़श्ता दिनों 23 अप्रैल 2019 को जियो न्यूज़ पर एक प्रोग्राम नशर हुआ, आपस की बात। बड़ा मशहूर और मारूफ प्रोग्राम है। मुनीब फ़ारूक इस प्रोग्राम के मेज़बान हैं। इस प्रोग्राम में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के जर्मनी और जापान के बॉर्डर के बारे में दिए गए बयान पर बात हुई। प्रोग्राम के शुरका में शामिल थे मुआवन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म नदीम अफजल चंद, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी और पीपल्स पार्टी की शहला रज़ा। शहला रज़ा साहिबा ने इमरान ख़ान पर तनकीद करते हुए कहा कि मेरी हिस्ट्री कमज़ोर है, जोग्राफिया कमज़ोर है, तो मैं इस टॉपिक पर बात नहीं कर सकती। अगर करूँगी तो लिख कर करूँगी। मैं इकानमी पर बात नहीं करती। कभी आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ बात करते हैं, कभी आप कहते हैं कि मुझे मुआविया का तर्ज़ हुकूमत चाहिए। पूरी हिस्ट्री उठा लें, आपको मुआविया का तर्ज़ हुकूमत नहीं मिलेगा। इस पर मेज़बान मुनीब फ़ारूक ने कहा कि अल्फाज का इंतखाब सोच समझ कर करना चाहिए और फिर ब्रेक ले ली। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। 15 मिनट से लेकर 17 मिनट तक 2 मिनट इस हवाले से शहला रज़ा की गुफ्तगू है जो आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं।
اب یہ صورتحال ہے آپ کے سامنے کہ شہلا رضا نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی ہے یا نہیں۔ اب سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہے، کوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز حکومت پر تنقید کر رہا ہے تو کوئی ان کی تعریف اور توصیف کر رہا ہے۔ جہاں تک میری اپنی ذاتی رائے کا تعلق ہے تو شہلا رضا کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہیے تھا، جو کہ انہوں نے نہیں کہا۔ وجہ شاید یہ ہو کہ وہ ان کا تعلق فقہ اثنا عشریہ سے ہے، تو شاید اس وجہ سے تعظیم اور ڈیو پروٹوکول کے ساتھ آپ نے ان کا نام نہیں لیا، شہلا رضا نے ان کا نام نہیں لیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ویسے بھی اس ایلیٹ کلاس کی اکثریت کے دین کے ساتھ ایک واجبی سا تعلق ہوتا ہے۔ اس پروگرام میں گفتگو کے بعد شہلا رضا پر جب تنقید شروع ہوئی تو اس عورت نے اپنی وضاحتی گفتگو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بھی ایک کیجول انداز یا ایک عام انداز میں لیا، اور بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف محمد مصطفیٰ پکارتی رہی، اور ساتھ حضرت یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سابقہ یا لاحقہ ایک مرتبہ بھی نہیں لگایا۔ تو جب وہ حضور نبی اکرم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک اس طرح لے رہی ہے تو کسی اور ہستی کا نام وہ کتنی عزت اور احترام سے لے گی، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ چند میری معروضات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔